दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। आपने देखा कि सारिका रोते रोते पैदल चलते हुए अपने ससुराल से मायका आती है और अपने पापा के गले मिलकर बहुत रोने लग जाती है। अब आगे और उधर कायरव के घर में एक लड़की आ जाती है, एकदम सिंपल सी कुर्ती और नो मेकअप, एकदम सिंपल सी। अरे अरे तुम कौन हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई? अरे पागल गधे, मुझे पहचान नहीं पाया तू कि मैं कौन हूँ? सिंपल सी कुर्ती में, और मैंने अपने बाल भी कटवा लिए हैं और मेरे बालों का रंग भी चेंज कर दिया, तो मुझे पहचान नहीं पाया तू? मिनी, तू है ये? तूने अपना पूरा ये हुलिया क्यों चेंज कर लिया है? बालों का कलर चेंज कर लिया है, बाल को कटवा लिया है, कपड़े चेंज कर लिया है, सब कुछ चेंज क्यों कर लिया है तूने? कायरव, जिस टाइम मैं बाथरूम में नहा रही थी, जो सामान जो नीचे गिर गया था, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि वो सब ताइशा ही कर रही है, हम पे अभी भी नजर रख रही है। ऐसे अगर हम कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो भी हमसे बहुत बड़ा बदला लेगी। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने अपना कुछ इस तरीके का हुलिया बनाया है। अच्छा, तुमने ये हुलिया तो अपना बना लिया है, पर अब तुम करने क्या वाली हो? और एक तो हमारे पे वो ताइशा नजर रख रही है, अगर उसको हल्की सी भनक भी लग गई कि तू कुछ कर रही है तो वो पता नहीं क्या करेगी। याद है कायरव तुम्हें, जब तुम्हारी मम्मी को वो अचानक से कुछ हो गया था, तो उसके बाद हम सोचे थे कि ताइशा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इसलिए हमने उसकी मदद करने का सोचा था और हमने एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने हमें वो एड्रेस भी भेजा था उसके घर का। तो आज मैं वहीं पर ही जा रही हूँ और एक नौकरानी के हुलिया में, ताकि वो अपने नौकरानी समझ के अपने घर पे काम दे। और फिर मैं इधर जो वो प्लानिंग बता रहे, जो भी बात करें वो तुम्हें मैं सेंड करती जाऊंगी और तुम एक अच्छा खासा सबूत बना लेना, फिर हम एक साथ पुलिस में देंगे तो जल्दी वो ताइशा अरेस्ट हो जाएगी। अब यही सही तरीका है ताइशा, अब तुम हमारे हाथों से बचने वाली नहीं हो। उधर अश्मिता और युकेश दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारे के सारे अश्मिता एविडेंस को दे देती है कि ताइशा कैसे उसको पैसों का लालच देती है और क्या सारी की सारी बातें पुलिस को बता देती है। मैम, आपने जितने भी एविडेंस मुझे बताए कि एक क्या नाम था, हाँ, ताइशा नाम की लड़की आती है, पैसों का लालच देती है और आप फिर पैसों की वजह से आपके ये युकेश सर के साथ गलत कर देते हो, समझ तो आ चुका है, पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम जाकर ताइशा को अरेस्ट करें। कौन सा प्रूफ चाहिए? मेरे मोबाइल में ताइशा कितने फोन कॉल्स आ चुके हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, और उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने सर के साथ गलत किया है। इतना कुछ तो आपको बता रही हूँ, और फिर भी ताइशा को अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए मैम, ये इतने कम प्रूफ सफिशिएंट नहीं है, आपको और प्रूफ लाना चाहिए, फिर हम ताइशा को अरेस्ट कर सकते हैं। सारिका, तूने अब आगे का क्या सोचा है? कब तक तू यहाँ पे मायके में बैठी रहेगी? बेटी, तेरा अपना भी ससुराल है, तू तो क्या हमेशा मायके में ही रहेगी? माई, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता मैं यहीं पर ही रहूंगी। वैसे मुझे ससुराल मेरा बहुत पसंद है, पर जब युकेश मुझे कॉल करके बुलाएंगे तभी मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। सपना, आज मेरा जितना भी सारा का सारा काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ। तू आ जाएगी ना अकेले? हाँ भैया, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं आ जाऊंगी अकेले। मैं तो जानती हूँ मेरा अपार्टमेंट को, मैं आ जाऊंगी भैया, आप जाइए। चल ठीक है, तेरा भी जैसे काम खत्म हो जाए सब कुछ, तो तू भी जल्दी से संभल के आई हो, ठीक है? फिर 2 घंटे के बाद सपना अपना सारा का सारा काम खत्म करके ऑफिस से जल्दी से निकलने लग जाती है। सपना का अपार्टमेंट उसकी कंपनी से काफी पास था, इसलिए वो नॉर्मली पैदल चल के ही अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लग जाती है।
अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये पूरी जगह सुनसान है, मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। बस सपना ने इतना ही बोला था कि तभी सामने से किसी आदमी ने उसको जबरदस्ती खींच लिया। बहुत मजा आ रहा है। आखिर में जाके जो आखिरी बदला लेना था वो मैंने सपना से ले लिया है। बाकी तो तुम सब जानते हो ना कि आगे क्या क्या करना है। ठीक है। अरे ये ताइशा तो दिन पर दिन बहुत बड़ी क्रिमिनल बनती जा रही है। मुझे बस जो भी मेरा काम है फटाफट से मुझे अपना काम खत्म करना है। उसके बाद मुझे अब ताइशा की जो भी कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अरे उत्कर्ष तुम, अरे मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गई थी। तो सपना के साथ बदला लेना था। भार्गव ने बहुत अच्छी तरीके से सपना से बदला ले लिए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बदला ले लिया सपना के साथ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष जैसे दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। दिखने से वो लड़की काफी गरीब लग रही थी। उत्कर्ष को एक बार में ही वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। सर, आप क्या मुझे अभी काम पे रख सकते हैं? मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दूंगी। प्लीज मुझे अब काम पे रख लीजिए। अरे नहीं, हमें कोई काम वाली की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ताइशा, घर में तो तुम कुछ काम करती हो नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो एक काम वाली को ही रख लेते हैं, क्यों, है ना? सिर्फ उत्कर्ष के कहने पे ताइशा ने उस लड़की को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। पर ताइशा बहुत गुस्सा थी। वो छोटी छोटी चीजों में उस लड़की की कमियां निकालती है, उस पर बहुत गुस्सा करती है। सपना की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी और आसपास बहुत सारा सामान पड़ा था। मैं ये कहाँ पे हूँ? भैया आप कहाँ है? मुझे बचा लीजिए। चुप, एकदम चुप, और एक शब्द नहीं तो मैं तेरे को यहीं पर ही मार डालूंगा। तुम कौन हो? तुम मेरे से क्या चाहते हो? तुमने क्यों मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है? मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है तनुज। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तेरे को हर टाइम अपनी आँख खोल के रखना है और इस पे नजर रखना है, ठीक है? जी सर। जल्दी फिर वो लड़का सपना पे नजर रखने लग जाता है और उधर सपना का भाई अभिराज बहुत दुखी था अपनी बहन कर में सोच के। कहाँ रह गई सपना? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं सपना कहाँ होगी। सम मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि ऑफर लेटर आ चुका है। आज ही इंटरव्यू और आज ही ऑफर लेटर। ओह, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ साधना। कांग्रेचुलेशन, तुम्हें फाइनली जॉब लग गई। वैसे तुम्हें जॉब कौन सी कंपनी में लगी? उस कंपनी का नाम क्या है? वैसे मुझे इतने अच्छे से तो नहीं पता उसका नाम, पर हाँ कोई एसएस नाम की कोई कंपनी में मेरी जॉब लगी है। एसएस कंपनी? मेरे बड़े भैया भी एक कंपनी है, उनकी कंपनी का नाम भी एसएस है। क्या कहीं मेरी जॉब तुम्हारे बड़े भैया की कंपनी में तो नहीं लगी? और हाँ, मैंने वहाँ पे सीईओ के नाम पे युकेश सिन्हा देखा था। और हाँ, साथ में मैंने स्वयं सिन्हा भी देखा था। क्या इसका मतलब तुम मेरे बड़े भैया की कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है? एक मिनट, स्वयं जब से तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद जब से तुम ठीक हुए, तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताया। जरा सब कुछ तुम साफ बताओ। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।